नमस्कार। सियासत के मैदान से आई दो ऐसी खबरें जिन्होंने चुनावी राजनीति के समीकरण पर बहस छेड़ दी है। एक तरफ बिहार की राजधानी पटना की चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट, जिसे लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, वहीं जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराने का दावा किया और हरा भी दिया है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,016 वोटों से शिकस्त दी है। दो राज्यों की दो विधानसभा सीटें, दो अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियां, लेकिन दोनों नतीजों ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या उपचुनाव के ये नतीजे भाजपा के लिए सिर्फ दो सीटों का नुकसान है, या फिर जनता के मूड में बदलाव का संकेत भी शामिल दिखाई देता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बांकीपुर की जीत प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत राजनीतिक स्वीकार्यता का संकेत बनती जा रही है, या भाजपा के खिलाफ स्थानीय असंतोष का परिणाम बन गया है? साथ ही दतिया में कांग्रेस की जीत क्या महज एक उपचुनावी परिणाम है, या मध्य प्रदेश में विपक्ष के लिए नई राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए एक नया शुभ अवसर है? आइए पूरे मामले को आंकड़ों सहित राजनीतिक घटनाक्रम को उठते सवाल के साथ समझते हैं। बिहार की राजधानी पटना के शहरी इलाके में स्थित बांकीपुर विधानसभा सीट को भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन दिए गए चुनावी विवरणों के अनुसार इस बार यह जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,324 वोटों से हरा दिया है। प्रशांत को 64,151 वोट, जबकि भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार को 44,824 वोट मिलने की बात ही सामने आई है। अब इस आंकड़े को केवल जीत हार का नजरिए से देखना आसान नहीं होगा, लेकिन असली सवाल आंकड़ों के पीछे छुपा हुआ है। भाजपा के मजबूत गढ़ में आखिर कैसे क्या हुआ कि उसका उम्मीदवार लगभग 20,000 वोटों के अंतर से पीछे रह गया? क्या भाजपा का पारंपरिक वोट बैंक इस बार पूरी तरह भाजपा के साथ नहीं रहा? क्या प्रशांत किशोर ने शहरी मतदाताओं के बीच अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने में सफलता हासिल की, या फिर उम्मीदवार बदलने के घटनाक्रम ने भाजपा के चुनावी अभियान को नुकसान पहुंचाया है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में बिहार की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन बांकीपुर उपचुनाव की कहानी सिर्फ मतदान और मतगणना तक सीमित नहीं है, बल्कि भाजपा ने पहले अभिषेक कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख के दौरान उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया था। इसके बाद भाजपा को नीरज कुमार को मैदान में उतारना पड़ा। यहीं से विपक्ष को भाजपा पर हमला बोलने का मौका मिल जाता है। प्रशांत किशोर ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सवाल खड़े किए हैं और इसे भाजपा की राजनीतिक कमजोरी के तौर पर प्रस्तुत करने की भरपूर कोशिश की। अब सवाल यह है कि क्या उम्मीदवार बदलने का असर जमीनी स्तर पर पड़ता है या पड़ा है, क्योंकि चुनाव में उम्मीदवार सिर्फ एक चेहरा नहीं होता, वह पार्टी के संगठन, रणनीति और मतदाताओं के साथ संवाद का केंद्र बन जाता है और बना हुआ होता है। यदि चुनाव के बीच में चेहरा बदल जाए तो कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच संदेश क्या जाता है? क्या मतदाता इसे असमंजस के तौर पर देखते हैं? क्या पार्टी का चुनाव मैनेजमेंट प्रभावित होता है? बांकीपुर के परिणाम के बाद ये सवाल अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुके हैं। बांकीपुर में इस बार मतदान प्रतिशत भी चर्चा में रहा। बताए गए आंकड़ों के अनुसार उपचुनाव में लगभग 35% मतदान हुआ, जबकि 2025 के विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 41.35% था उस समय। यानी इस बार मतदान में कमी देखी गई। अब तक मतदान के बीच किसी उम्मीदवार की बड़ी जीत का राजनीतिक अर्थ क्या निकाला जाए? क्या कम मतदान से किसी एक दल के पारंपरिक वोट बैंक को अधिक प्रभावी बना दिया गया? क्या भाजपा के
समर्थक मतदाता मतदान केंद्रों तक अपेक्षित संख्या में नहीं पहुंच सके? क्या प्रशांत किशोर समर्थकों में अधिक मतदान उत्साह देखने को मिला था, या फिर यह शहरी मतदाताओं की बदलती हुई प्राथमिकताओं का संकेत दिखाई दे रहा है? इन सवालों का जवाब सिर्फ चुनावी आंकड़ों से नहीं मिलेगा। इसके लिए बूथवार आंकड़ों और मतदान के सामाजिक राजनीतिक का पैटर्न का विश्लेषण करना बहुत जरूरी होगा। प्रशांत किशोर लंबे समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका तलाश रहे हैं। बांकीपुर में उनकी जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह केवल किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की जीत नहीं, बल्कि उनके व्यक्तिगत राजनीतिक परीक्षा भी शामिल है। प्रशांत किशोर ने जीत के बाद इसे अपनी नहीं बल्कि बांकीपुर की जनता की जीत बताया हुआ है। उनने मतदाताओं के फैसले को राजनीतिक संदेश के रूप में पेश किया। लेकिन यहाँ पर पत्रकारिता का सवाल है, निष्पक्षता का सवाल है। क्या एक विधानसभा उपचुनाव के परिणाम को पूरे बिहार की जनता का संदेश मानना उचित होगा? यह सवाल इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि किसी एक विधानसभा क्षेत्र का चुनाव पूरे राज्य की राजनीतिक तस्वीर का पूर्ण प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है। बांकीपुर की सामाजिक संरचना, शहरी मतदाता, स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवारों की व्यक्तिगत छवि, इन सभी का चुनाव परिणाम पर असर हो सकता है। लेकिन इसलिए इस जीत को लेकर उत्साह स्वाभाविक है। इसे बिहार की पूरी राजनीति का निर्णायक मोड़ मानने से पहले व्यापक चुनावी आंकड़ों का इंतजार करना होगा। अब आते हैं भाजपा पर। बांकीपुर को भाजपा का मजबूत क्षेत्र माना जाता रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के नितिन नवीन ने राजद उम्मीदवार को बड़े अंतर से हराया था। ऐसे में उसी सीट पर भाजपा उपचुनाव में हार को समान राजनीतिक घटना मानकर नजरअंदाज करना नहीं चाहती है। भाजपा के सामने कई सवाल हैं। क्या संगठन की रणनीति में कहीं कमी रह गई है? क्या उम्मीदवार का चयन प्रभावी नहीं हो पाया है? क्या उम्मीदवार बदलने का फैसला भारी पड़ा? क्या भाजपा का शहरी वोटर इस बार अपेक्षित रूप से मतदान करने नहीं निकला होगा? क्या प्रशांत किशोर ने भाजपा के पारंपरिक मतदाताओं में सेध लगाई है, या फिर स्थानीय मुद्दों ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक विमर्श को पीछे छोड़ दिया है? इन सवालों का भाजपा पर गंभीर मंथन करना होगा, उसका निष्कर्ष निकालना होगा। हालांकि एक उपचुनाव के आधार पर पार्टी की पूरी राजनीतिक स्थिति पर निष्कर्ष निकालना जल्दीबाजी हो सकता है, लेकिन मजबूत सीट पर हार निश्चित रूप से राजनीतिक रणनीतिकारों के लिए अध्ययन का विषय बनती ही जा रही है। बांकीपुर के नतीजे पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जन स्वराज की जीत को स्वीकार करते हुए प्रशांत किशोर को बधाई दी और जनता के निर्णय का सम्मान करने की बात कही है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। चुनाव में जीत किसी की हो, लेकिन अंतिम फैसला जनता का ही होता है। लेकिन सवाल यहाँ यह भी है कि क्या भाजपा इस परिणाम को लेकर एक सीट की हार मानकर आगे बढ़ेगी, या इसके पीछे राजनीतिक संकेतों को समझने की कोशिश करेगी? क्योंकि चुनाव सिर्फ वोटों की गिनती नहीं होती है। चुनाव जनता की प्राथमिकताओं, असंतोष, उम्मीदों और राजनीतिक संदेश का माध्यम भी होती है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने बांकीपुर के परिणाम को भाजपा के लिए गिरावट की शुरुआत के तौर पर पेश किया है। यह बयान राजनीतिक रूप से स्वाभाविक भी है और स्वाभाविक होना भी चाहिए। विपक्ष किसी भी चुनावी हार को सरकार और सत्ताधारी दल के खिलाफ राजनीतिक नैरेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल करता रहा है और करता रहेगा। लेकिन यहाँ भी सवाल उठता है, क्या दो विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से राष्ट्रीय स्तर पर किसी पार्टी के पतन का निष्कर्ष निकाला जा सकता है? शायद नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष को सत्ता पक्ष पर हमला करने के लिए
नया राजनीतिक हथियार जरूर मिल गया है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष इस परिणाम को कितनी मजबूती से आगे बढ़ाता है और भाजपा इस राजनीतिक नैरेटिव का जवाब किस तरह दे पाती है। बिहार के बाद मध्य प्रदेश। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6016 वोटों के अंतर से हरा दिया है। दिए गए आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने 66,757 वोट, जबकि भाजपा के आशुतोष तिवारी 60,741 वोट ही प्राप्त किए। यानी यहाँ मुकाबला बांकीपुर की तुलना में ज्यादा करीबी रहा है, लेकिन राजनीतिक महत्व कम नहीं है, क्योंकि दतिया सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, यह क्षेत्र मध्य प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। कांग्रेस के लिए दतिया की जीत निश्चित रूप से उत्साह बढ़ाने वाली हो सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने भाजपा के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा को हराया हुआ था। इसके बाद कानूनी घटनाक्रम के चलते सीट खाली हुई और उपचुनाव की स्थिति बन गई। इस बार कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को मैदान में उतारा। उन्होंने भाजपा के आशुतोष तिवारी को हराकर पार्टी के लिए सीट बरकरार रखी। अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा अवसर यह है कि वह इस जीत को केवल उपचुनाव की जीत न रहने दे। यदि पार्टी इसे संगठन मजबूत करने के अवसर में बदलती है, स्थानीय नेतृत्व को सक्रिय करती है, तो जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती है, तभी इस जीत का दीर्घकालिक राजनीतिक लाभ मिल सकता है। वरना उपचुनाव की जीत अक्सर उपचुनाव तक ही सीमित रह जाती है। दतिया में भाजपा ने आरएसएस पृष्ठभूमि वाले आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। इसके बाद पार्टी जीत हासिल नहीं कर पाई। अब भाजपा के सामने सवाल उठ रहा है कि क्या उम्मीदवार चयन मतदाताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप था? क्या कांग्रेस के स्थानीय संगठन ने बेहतर काम किया हुआ था? पारंपरिक वोट बैंक में कोई बदलाव आया? क्या स्थानीय मुद्दों ने पार्टी के संगठनात्मक प्रभाव को चुनौती दी? इन सवालों का जवाब आने वाले समय में पार्टी की रणनीति के लिए महत्वपूर्ण होगा। अब दोनों परिणामों को एक साथ रखिए। बिहार की बांकीपुर सीट भाजपा का मजबूत क्षेत्र रहा है। मध्य प्रदेश की दतिया सीट जहां कांग्रेस ने भाजपा को चुनौती देकर जीत दर्ज की, दोनों जगह विपक्षी दलों को सफलता मिली है। तो क्या इसे भाजपा के लिए खतरे की घंटी माना जाए या सिर्फ उपचुनाव का स्थानीय प्रभाव माना जाए? सच्चाई शायद इन दोनों के बीच है। उपचुनाव आम चुनाव से अलग होते हैं। यहाँ उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़, स्थानीय समीकरण, क्षेत्रीय मुद्दे, पार्टी कार्यकर्ताओं की सक्रियता और मतदाताओं की रणनीतिक वोटिंग बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए इन परिणामों को सीधे विधानसभा या लोकसभा चुनाव के परिणाम से जोड़ना जल्दीबाजी हो सकती है, लेकिन इन नतीजों का पूरी तरह नजरअंदाज करना भी राजनीतिक भूल हो सकती है। प्रशांत किशोर की सीट ने सबसे बड़ा सवाल उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर खड़ा कर दिया है। क्या जनसुराज अब बिहार की राजनीति में तीसरी ताकत बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है? क्या प्रशांत किशोर भाजपा, राजद और अन्य स्थापित राजनीतिक दलों के बीच अपना अलग वोट बैंक बना सकते हैं? क्या शहरी युवा, नए मतदाता और पारंपरिक दलों से असंतुष्ट वर्ग उनके साथ खड़ा हो पाएगा, या फिर बांकीपुर का परिणाम स्थानीय परिस्थितियों तक सीमित रह जाएगा? यह कहना अभी जल्दीबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर है कि बांकीपुर के परिणाम ने प्रशांत किशोर को राजनीतिक बहस के केंद्र में लाकर रख दिया है। अब उन्हें सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि इस जीत को संगठनात्मक विस्तार में बदलना होगा। हर चुनाव परिणाम के
बात हम कह सकते हैं कि जनता ने फलां पार्टी को चुना, लेकिन राजनीति का एक दूसरा पहलू भी होता है। कई बार जनता किसी पार्टी को इसलिए वोट देती है क्योंकि वह दूसरे उम्मीदवार को बेहद पसंद करती है, बल्कि इसलिए वोट देती है क्योंकि वह मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था से असंतुष्ट होती है। इसलिए बांकीपुर और दतिया के परिणामों को समझने के लिए यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि क्या जनता ने विपक्ष को चुना है या सत्ता पक्ष को नकारा है, और अगर सत्ता पक्ष को नकारा है तो क्यों? महंगाई, स्थानीय विकास की बातों पर, रोजगार की समस्या पर, उम्मीदवार की छवि पर और संगठन इत्यादि पर, स्थानीय नेतृत्व पर भी, या कोई दूसरा मुद्दा हो सकता है। यही वह सवाल है जिसका जवाब आने वाले चुनावों की राजनीति की समझने में मदद करेगा। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत ने भाजपा के मजबूत गढ़ में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। दतिया में कांग्रेस की जीत ने मध्य प्रदेश में विपक्ष को उत्साह दिया है, लेकिन इन दो परिणामों को लेकर सबसे संतुलित निष्कर्ष यही हो सकता है कि ये परिणाम विपक्ष के लिए उत्साह का कारण जरूर हो सकता है, लेकिन सत्ता परिवर्तन का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। भाजपा के लिए परिणाम चिंता का कारण हो सकता है, लेकिन इन्हें तत्काल व्यापक जनादेश का संकेत मानना उचित नहीं बताया जा सकता है। लोकतंत्र में एक एक सीट का अपना महत्व होता है और उपचुनाव जनता को यह अवसर देता है कि वह सत्ता और विपक्ष दोनों को अपना संदेश दे। तो अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि बांकीपुर में भाजपा हारी और प्रशांत किशोर जीते। सवाल यह है कि क्या भाजपा का मजबूत शहरी वोट बैंक अब उतना मजबूत नहीं रहा। सवाल यह भी है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार में भाजपा और राजद के बीच तीसरा राजनीतिक विकल्प बन सकते हैं, और मध्य प्रदेश में क्या दतिया की जीत कांग्रेस के लिए सिर्फ एक सीट की जीत है या संगठन में नई ऊर्जा का संकेत मिल रहा है। क्या भाजपा इन दोनों परिणामों से सबक लेकर अपनी रणनीति बदलेगी। क्या कांग्रेस दतिया की जीत को पूरे मध्य प्रदेश में संगठन विस्तार के अवसर के रूप में बदल पाएगी, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या जनता ने सिर्फ दो उम्मीदवारों को हराया है या दोनों राज्यों की सियासत को एक नया संदेश दिया है। क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव का फैसला सिर्फ ईवीएम के आंकड़ों से नहीं छुपा है। कई बार असली कहानी उन सवालों में छिपी होती है जो चुनाव परिणाम के बाद जनता पूछती है। अब नेताओं की बारी है, क्या वे जनता के संदेश को समझेंगे। बांकीपुर ने भाजपा को आत्ममंथन का मौका दिया है, दतिया ने कांग्रेस को उत्साह दिया है, प्रशांत किशोर को अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने का अवसर मिला हुआ है, लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। क्योंकि उपचुनाव की जीत को अस्थायी राजनीतिक ताकत में बदलना और चुनावी परिणाम को व्यापक जन समर्थन में बदलना दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अब निगाहें आगे के चुनाव पे रहेगी। क्या ये दोनों नतीजे आने वाले राजनीतिक तूफान की पहली आहट है, या फिर यह सिर्फ दो सीटों की स्थानीय कहानी है। इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि बांकीपुर ने भाजपा के मजबूत किले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दतिया ने कांग्रेस के लिए उम्मीद जगाई है, और प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में अपनी मौजूदगी को मजबूती से दर्ज कराया है। अब देखना यह होगा कि इन नतीजों से कौन सबक लेता है और कौन सिर्फ जश्न मनाकर आगे बढ़ जाता है। क्योंकि चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन राजनीतिक सवाल अभी शुरू हुआ।